वेजिटेरियन फूड अच्छा है या नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छा है? आपके माइंड में भी अगर ये डाउट है और आप भी सोचते हैं कि भाई क्या हार्ट कंडीशन या कॉलन कैंसर जैसे कंडीशन मुझे ना हो, इसके लिए कौन सा फूड मैं अवॉइड करूँ और कौन सा फूड लूँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो डेडिकेटेडली फूड और ह्यूमन स्पीसीज के एवोल्यूशन को कंबाइन करके बनाया है और इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जिसको हिस्ट्री और फूड दोनों में इंटरेस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपको पूरी जानकारी देगा ऑन द फूड कि जो हमारे लिए हेल्दी या अनहेल्दी है। इस कंसेप्ट को हम समझते हैं हमारा इवोल्यूशन के कंसेप्ट के साथ। इवोल्यूशन मतलब क्या कि भाई जब ह्यूमन एक बंदर से इंसान बने तो ये स्पीशीज में कई सारी स्पीशीज आई। ये स्पीशीज में जो इनिशियल स्पीशीज हुआ करती, जो होमो स्पीशीज के नाम से पॉपुलर थी, वो जनरली जंगलों में रहती थी और जंगलों के रहने के समय उनको बहुत सारे फ्रूट्स, सीड्स और कीड़े मकोड़े खाने की आदत होती थी और उनको आसानी से मिल भी जाता, जैसे आज बंदर खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रास लैंड्स बनने लगे। ग्रास लैंड बनने लगे जियोग्राफिकल चेंज के कारण, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम होते थे, लंबे लंबे मैदान होते थे। इस वजह से लंबे लंबे मैदानों में शिकार करना आसान होता था और अलग अलग एनिमल्स को भगा भगा कर मारना आसान होता था। लेकिन उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की संख्या बहुत कम हो गई, तो कई सारे लोग में से एक स्पीशीज निकल के आई जिसे कहते थे होमो इरेक्टस स्पीशीज। ये स्पीशीज ने क्या किया कि बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स है या बफेलोज है, बाइसन्स है, इनको एक अलग प्रकार की हंटर गैदरिंग से मारना चालू किया और मीट ईटर बन गए। इस दौरान आप समझिए इनिशियल बहुत ही लाखों साल के दौरान ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट या तो कोई प्रकार से बंदरों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही नॉमिनल हुआ था। जैसे ही उन्होंने मीट खाना चालू किया वैसे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट 20 साल में 20 लाख साल से भी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 4 गुना ब्रेन बढ़ गया। और मीट को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा कारण बताया गया हिस्ट्री में, ये आज भी नोटेड है एविडेंस के साथ। इसके साथ साथ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते थे उसमें सेलुलोज होता था जिसको डाइजेस्ट करने में समय लगता था, तो इसीलिए इंटेस्टाइन की साइज हमेशा बड़ा हुआ करती थी। जैसे आज अगर कोई काऊ के इंटेस्टाइन की साइज आप देखोगे तो वो बड़ी होती है। तो और लेकिन ह्यूमंस जब मीट ईटर करना चालू किया तो उनके इंटेस्टाइन की साइज कम हो गई, बिकॉज अब प्रोटीन जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस है। न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से उसमें कम समय में ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का पावर है। प्लस नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई मीट जो है उसके लिए ज़्यादा पीएच वैल्यू, ज़्यादा एसिडिटी बॉडी में एसिड बढ़ना ज़रूरी था, बिकॉज उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट भी था न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से। जबकि अगर कोई एनिमल जो वेजिटेशन खाते हैं उनका अगर पीएच वैल्यू चेक करोगे तो वो 6 to 8 के बीच में होता है, लेकिन जो मीट ईटर होते हैं उनका 0.8 to 1.3 के बीच में होता है। आज भी आप देख सकते हैं जैसे कि कोई बिग कैट्स होती है, लायन है, टाइगर है, उनका पीएच वैल्यू 0.8 to 1.3 स्टमक का रहता है, और अगर काउज है उनका या बफेलोज है उनका हमेशा 6 to 8 के बीच में रहता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था और ऐसे हम एक प्रकार से फ्रूट्स वेजिटेबल्स में से बने मीट ईटर। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, बात यहाँ से आगे बढ़ती है जब आइस एज आए, हिम युग आया, जहाँ पे एनिमल्स धड़ाधड़ मरने लगे, बिकॉज वहाँ पे उनके लिए सर्वाइव करने के लिए वेजिटेशन की कमी हो गई, तो भूखमरी से मरने लगे। तब क्या हुआ कि भाई होमो इरेक्टस जो है उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं रहा, उन्होंने ग्रेन्स या तो अलग अलग प्रकार के सीड से खेती करना चालू किया, एग्रीकल्चर चालू किया। जब एग्रीकल्चर चालू किया तो एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पे उनको लंबे समय तक कोई चीज़ पे इन्वेस्ट करना था, अपना टाइम, अपना मनी, अपना सब कुछ एसेट इन्वेस्ट करने ज़रूरी थे, बिकॉज खेती जो है वो लंबे समय की निपज है। एक दिन में कोई खेती आपकी नहीं हो पाती, सालों लग जाते हैं। और अगर एक भी जैसे कोई एनिमल्स का शिकार हुआ, कीड़ों का शिकार, तो शायद पूरी साल की मेहनत जा सकती है, और साथ में हल जोतना, पानी देना, काम करना, वो तो अलग। तो इसके लिए जब ह्यूमंस शिफ्ट होने लगे धीरे धीरे ग्रेन्स पर, जब आइस एज आया, और ये अकेले बंदे का काम नहीं था, इसीलिए कॉलोनीज बनने लगी। पहले जैसे हंटर गैदरर होते थे वो कहीं पे भी रह पाते थे, यहाँ पे शिकार खत्म हो गया तो दूसरी जगह पे आप जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे एक जगह पे वसवाट करना, गांव बनना, शहर बनना, इसे कहते हैं क्रांति। ये एग्रीकल्चरल जो हमारा डेवलपमेंट था वही हमारा आज का जो हमारा एक संसार है, आज का हमारा समाज है, उसकी नींव बना। तो लोग अल्टीमेटली मीट से फिर से शिफ्ट हो गए ग्रेन्स के ऊपर। अब यहीं से बात बिगड़ती है, वो हम अपने अगले फेज में बात करेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार के डिजीज बढ़ने लगे और कैसे आज हम अपने जो होमो इरेक्टस स्पीशीज थी उनसे भी वर्स्ट हालत में है। उनका हैप्पीनेस इंडेक्स और उनकी लाइवलीहुड बहुत बेटर हुआ करती थी, हमारी क्यों नहीं है, अभी हम उसकी बात करेंगे।
थोड़ा साइंटिफिकली फूड बेस्ड बात करते हैं। जो धान्य या ग्रेन्स या सीरियल्स है, जैसे कि बाजरा है, मकाई है, रागी है, ये ज़मीन से आते हैं, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनिशियली जब कोई फैक्ट्री या प्रोसेस फूड नहीं होता था तब की बात ठीक है, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया वैसे ही प्रोसेसिंग बढ़ता गया, खाने में से फाइबर जैसे एलिमेंट को हटा दिया गया और वही सबसे बड़ा कारण बना फाइबरलेस फूड या इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन या खाना ना पचने का। और यही कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जब ऑयल या प्रोसेस फैट्स के साथ बनाया गया, सर्व किया गया, जो आज के समय बहुत पॉपुलर है। 90% फूड प्रोसेस और ऑयल के साथ तले हुए फ्राइड होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कई सारे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स का बढ़ोतरी चालू हुई, जिसकी वजह से कैंसर जैसे डिजीज आज बहुत कॉमन है। आज आप अगर देखोगे तो डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस, ये भी क्यों कॉमन है? ये जब होता है तो डॉक्टर्स की सबसे पहले सलाह होती है कि भाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, शुगर से दूर रहे। शुगर इसका मेजर कारण है और यही जो है आज के समय की सबसे बड़ी दिक्कत है। जबकि पहले के समय में मीट को हमेशा एक प्रकार से फायर के अंदर कुक करके खाया जाता था, जिससे मीट की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो तो इंटेक रहती थी, बट उनका डाइजेस्टिबिलिटी रेशियो ठीक होता था। प्रोटीन रिच होने की वजह से, न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से उसमें ऐसे पॉसिबिलिटीज या दिक्कतें नहीं आती थी। आज भी कई कंट्रीज ऐसी हैं जो मीट ईटर है, लेकिन उसमें भी दिक्कतें क्या है कि भाई जो पेस्टिसाइड्स जो यूज होते हैं, जो फार्मिंग को ऑन गोइंग या डेवलप करने के लिए, और प्लस जो किलिंग पैटर्न्स है वो बहुत ही अलग है। और वो पैटर्न्स की वजह से ही क्या होता है कि भाई जब बल्क में एनिमल्स को काटा जाता है स्लॉटर हाउस में, तो उसमें भी कई सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा कारण है, मैं ये इवोल्यूशन को नहीं कहूँगा। इवोल्यूशन तो क्या था कि भाई जैसे जरूरत पड़ी वैसे ह्यूमंस ने चेंज किया, बिकॉज ह्यूमंस हैव दैट एनालिटिकल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी टू सर्वाइव। बट जरूरत पड़ने के हिसाब से जब प्रोसेसिंग में हम आगे बढ़े, औद्योगिकरण में आगे बढ़े, तो हम हमारे रूट्स को भूल गए। जब रूट्स को भूल गए और उसमें से हमने अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट डेंस वैल्यू को खत्म कर दिया और फिर टेस्ट के लिए खाने लगे, तब दिक्कतें चालू हुई। और यही बड़ा कारण है आज कि हार्ट डिजीज और अलग अलग प्रकार के कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या 67% है अक्रॉस द वर्ल्ड। और 67% कोई दो चीज़ों से मरने की संख्या छोटी संख्या नहीं होती। और प्लस उसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल डिजीज कैरी हुए हैं वो अलग, जिसमें आप मर के भी ज़्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में या लाइफस्टाइल कंडीशन के साथ जीते हैं। तो ये है आज का इवोल्यूशन और ये है आज की दिक्कत। अब नेक्स्ट पेज में बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन फॉर टुडेज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज गेटिंग बैक टू द रूट्स। मतलब आप ऐसे फूड सोर्स सिलेक्ट नहीं कर सकते जो फूड सोर्स फाइबर से रिच होते हैं। जैसे कि आज हम ऐसे फूड सोर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग से ले सके कि जिसका प्रोसेसिंग नहीं हुआ। हालांकि टेस्ट में वो इतने अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन वो हमारे बॉडी के इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करेंगे। एंड अगर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो 90% मेटाबॉलिक डिजीज, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस ये भी ठीक हो जाते हैं। सेकंड, हम जो भी मीट लेते हैं वो मीट को हम ऑर्गेनिकली क्यों नहीं ले सकते? जैसे कि फिशिंग, जो फिश खाते हैं, सी फूड लेते हैं, वो खुद फिशिंग या नॉर्मली ग्रो करके, या तो ऐसे एनवायरनमेंट में फार्म या कैटल्स को रखे जो उनके लिए अच्छा होता है। ओके, उनको ऐसी डेथ दे जो लेस कार्सिनोजेनिक हार्मोन्स को उनमें प्रोड्यूस करती है या उनको कम डराती है। तो ऐसी चीज़ों से उनकी बॉडी को, और पेस्टिसाइड्स का और इंजेक्शंस का इस्तेमाल क्यों कम ना करे फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, और उसका जो प्रोग्राम है, उसका जो ईटिंग पैटर्न है उसे कंट्रोल कर दे। आज उनको भी ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जांपल, अगर उनको भी ज़्यादा ग्रो करना पड़ता है, वो क्यों करना? यूरोप में जैसे मीट की किल्लत 1990 से चालू है, वो क्यों चालू है? बिकॉज उनके वहाँ पे सफिशिएंट मीट नहीं है और मीट ईटर बहुत ज़्यादा है। तो हम अपने इंटेक को लिमिट क्यों नहीं करते थे? पहले के समय में हमने ऑब्जर्व किया था कि लोग ज़रूरत के लिए खाते थे। आज भी एनिमल ज़रूरत के हिसाब से खाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो 4 बार या 5 बार अपने टेस्ट के हिसाब से खाते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री या लोगों से मिलने के बहाने खाते हैं। आप खाना तब खाए जब आपको ज़रूरत है, आपकी बॉडी को नीड है। आप ऐसा खाना खाए जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, और इसे कहते हैं ईटिंग फॉर फ्यूल। और वो सबसे बेसिक कंसेप्ट है जो इवोल्यूशन से में मिलता है और आज भी एनिमल्स में हम देखते हैं। आप सबसे ज़्यादा आपके आसपास के एनिमल्स में देख लीजिएगा, घर पे आपने पेट भी पाले हैं, अगर उसका पेट खराब है तो वो खाना नहीं खाएगा। अगर उसे नहीं फील हो रहा है गुड तो वो खाना नहीं खाएगा। अगर वो सैड हो तो वो खाना नहीं खाएगा। ऐसी कंडीशन में खाना एक जहर बन जाता है। जहाँ पे खाने की ज़रूरत है वहीं पे खाना खाइए। तो लो कैलोरी डाइट,
गुड अमाउंट ऑफ, बिकॉज आप देखिए हंटर गैदरर्स होते थे या फार्मिंग करते थे, मेहनत कितनी लगती थी, उनकी बॉडी की डेली रूटीन में कैलोरी का आउटपुट बहुत ज़्यादा था। तो एक्सरसाइज है कैलोरी का आउटपुट पे फोकस करना और ऑर्गेनिक खाना जितना हो सके उतना खाना, ये आज के समय की सबसे बड़ी नीड है। और अगर ये नीड को आप फील करते हैं तो कमेंट में लिखिए इसके ऑप्शंस आपकी तरह से क्या हो सकते हैं। मैंने तो आपको अपने ऑप्शंस बताए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे लोगों तक शेयर करें जिनको ये दिक्कतें हैं और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से उनको रियली फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच, डॉक्टर गौतम जानी साइनिंग आउट। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।